राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी में। दोस्तों, मैं कई बार इस चैनल पे बात करते आया हूँ कि किस प्रकार से आप अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में बातें करते हैं, कहते हैं ये सब तो बकवास चीजें हैं। हो सकता है शायद उनको विश्वास ना हो, परंतु ये बातें बिल्कुल सत्य हैं और मैंने कई बार इसका प्रमाण अपने शास्त्रों से भी दिया है, जैसे कि भगवत गीता और भी बहुत सारे जो प्रमाण थे वो मैंने शास्त्रों के द्वारा दिए हैं। परंतु आज मैं स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें उन्होंने खुद मन की शक्तियों के बारे में बताया है। परंतु दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके। दोस्तों, वर्ष 1900 के दौरान स्वामी विवेकानंद जी ने लॉस एंजलिस में एक व्याख्यान दिया, यानी एक लेक्चर दिया। उसमें उन्होंने मन की शक्तियों के बारे में बताया, जो कि आज जो एक पुस्तक है राजयोग, जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है, उसमें इसके बारे में पूरी तरीके से वर्णन किया गया है। स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि हमारा जो ये मन होता है वो इतना पावरफुल होता है कि आप इससे जो चाहे कर सकते हैं, और जिन्हें हम लोग चमत्कार कहते हैं वो और कुछ नहीं, बस कुछ सिद्धांत होते हैं जिन्हें कोई भी कर सकता है। जिस प्रकार से लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है या फिर कोई अन्य नियम जो इस संसार में सभी के लिए लागू होता है, कोई ऐसा नहीं कि मेरे लिए लागू हो और दूसरे अन्य किसी के लिए नहीं। तो ये जितने चमत्कार आप जिंदगी में देखते हैं वो कोई भी कर सकता है, मैं, आप या कोई अन्य भी, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि जिंदगी में कुछ भी पढ़ाई करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, तब आप जाके उसमें सफल हो पाते हैं। इस प्रकार से चमत्कार के लिए भी आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, अर्थात अपने मन पर काम करना पड़ता है। दोस्तों, जिस प्रकार से आजकल धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो किसी के बारे में भी कुछ भी बता सकते हैं, और जो पहले पूछने आता है सवाल उससे पहले ही उसको बता देते हैं कि भाई ये पूछने आया है और ये इसका भविष्य है, काफी सारी चीजें जो बता देते हैं। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी की एक भेंट हुई, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में ये बताया जाता था कि वो भविष्य बता देता है और आपके मन को पहले से ही बता देता है। तो उन्होंने अपने दो अन्य दोस्तों के साथ वो उस व्यक्ति के पास गए और सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए। अब उन्होंने क्या किया, अपने जेब में एक कागज लिया और एक सवाल को लिख लिया ताकि वो सवाल को भूल न जाए। जब उस व्यक्ति के पास गए तो उस व्यक्ति ने पहले से ही उनके बारे में बता दिया कि आपने सवाल ये लिखा हुआ है। अब उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ। जो जादू दिखाने वाला व्यक्ति था उसने उनसे कहा कि अच्छा, अब मैं एक कागज देता हूं आपको और इसको आप अपने जेब में रख लीजिए। तो इसी प्रकार से तीनों लोगों को एक एक कागज उनकी जेब में रख दिया गया, यानी स्वामी विवेकानंद जी और उनके दोनों दोस्तों के जेब में एक एक कागज रख दिया गया। अब हुआ क्या, एक घंटे बाद स्वामी विवेकानंद जी और उनके दोस्तों से कहा गया कि आप अपने मन में कुछ भी सोचें और वो चीज आपके कागज में लिख के आ जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा कि ये तो संस्कृत जानता नहीं होगा, तो उन्होंने एक मन में संस्कृत का श्लोक सोचा। एक दूसरा व्यक्ति था जो अरबी भाषा में कुरान की कुछ आयतों को सोचने लगा। तीसरे व्यक्ति ने सोचा कि मैं कुछ अलग सोचता हूँ और जर्मन में एक मेडिकल बुक थी उसके बारे में उसने सोचना शुरू किया। अब जब जो जादू दिखाने वाला व्यक्ति था उसने कहा कि अब तीनों कागज आप बाहर निकालिए जेब से, तो देखा कि उन कागजों पे जो जो उन्होंने सोचा हुआ था वो पहले से ही लिखा हुआ था, यानी संस्कृत में जो श्लोक स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा था वो पहले से लिखा हुआ, और जो जर्मन भाषा में उनके दोस्त ने मेडिकल बुक के बारे में सोचा था वो पहले से ही उसमें मिला। और जो तीसरा व्यक्ति था जिसने कुरान की आयत को अरबी भाषा में सोचा तो उनको अरबी भाषा में ही वो कागज मिला। तो ये सेम वैसा ही है जैसे कि आजकल धीरेन्द्र शास्त्री जी करते हैं। इसके अलावा एक और घटना के बारे में उन्होंने बताया, ये हैदराबाद की घटना है कि वहां पे एक ब्राह्मण था, उसके बारे में कहा जाता था कि वो कहीं से भी कोई भी चीज प्रकट कर देता है। तो स्वामी विवेकानंद जी उसके पास गए ताकि उसकी भी परीक्षा ली जा सके कि क्या सच है या झूठ। तो जब उसके पास गए तो उसको देखा कि वो चमत्कार दिखाने के लिए क्या करता है, अपने सारे शरीर से कपड़े उतार देता है, सिर्फ एक लंगोट में रह जाता है, यानी समझ लीजिए एक अंडरवेयर टाइप। अब आगे क्या होता है, वो एक कंबल सा बिछाता है, उस कंबल के नीचे कुछ भी नहीं है, और वो जितने लोग बैठे होते हैं उनसे कहता है कि आपको जो चाहिए वो आप एक कागज पे लिस्ट बना के दे दीजिए। अब सभी लोग क्या करते हैं, एक कागज पे लिस्ट बना के देते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में बहुत सारी लिस्ट बना देते हैं, और ऐसे फ्रूट्स ऐसे वेजिटेबल्स जो वहां पे मिलना मुश्किल है, यानी कि उस एरिया में उस मौसम में मिलना मुश्किल है। अब थोड़ी देर बाद वो क्या करता है, उस कंबल से एक एक करके काफी सारी चीजें निकाल देता है। अब लोग सोचते हैं कि ये तो शायद हो सकता है झूठा है, ये तो माया की बनी हुई है, कोई हाथ की सफाई है, तो लोग उसको खाते नहीं है। वो कहता है लोग खाइए खाइए, कोई भी नहीं खाता है। और उसके बाद वो क्या करता है, कहता है देखो ये इसमें डरने की कोई बात नहीं, ये तो रियल फ्रूट्स हैं। तो वो खुद खाने लगता है और लोगों को देता है, तब कहीं जाकर लोगों को विश्वास होता है। तो दोस्तों, बाद में स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई इसमें क्या चमत्कार था, तो वो बस इस बात को ऐसे ही टाल देता है, कह देता है कि भाई ये तो कोई हाथ की सफाई थी। लेकिन क्या ये हाथ की सफाई हो सकती है? नहीं ना, ये तो कोई चमत्कार ही है। और हम सोचते हैं कि ये तो चमत्कार है, परंतु ये सब एक नियम है। इस नियम को जो जान जाएगा, उन नियमों को जो पालन करेगा, वो कुछ भी कर सकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी राजयोग की पुस्तक में
पूरी तरीके से बताया है कि किस प्रकार से आप अपने मन को नियंत्रण करके अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। पर बहुत सारे लोग हैं जो इस बातों को विश्वास नहीं करेंगे। खैर, वो उनकी मर्जी, विश्वास करें अथवा ना करें, उनका काम और उनकी जिंदगी। हमारा काम यही है कि हम आपके साथ शेयर कर सकें जो चीजें मैं सीखता हूँ या अपने जीवन में इस्तेमाल करता हूँ, वो चीजें आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों का भी फायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।